हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बेसिक मैथ्स का जो ज़ीरो से एडवांस का टॉपिक मैंने शुरू किया था आप सभी के रिक्वेस्ट पर कि बेसिक मैथ्स हम चालू करें, तो आज एनसीईआरटी क्लास 3 और 2 का जो टॉपिक है, जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छी हो और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो अच्छे से आप उसे कर सकें। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 2 और 3 का रोमन नंबर, जिसे रोमन न्यूमरल भी कहते हैं, स्किप काउंटिंग और नंबर लाइन। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से बन जाते हैं। जैसे स्किप काउंटिंग से रिलेटेड, अगर आप स्किप काउंटिंग को समझ लेंगे तो जो आप पैटर्न या सीरीज़ में जो मैथ्स में क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपके लिए आसानी होगी। प्राइमरी लेवल पे जब आप टीचर बन जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो नंबर लाइन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे, है ना। और रोमन न्यूमरल्स क्या क्या होते हैं और कैसे किया जाता है वो आप आज हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है सीटेट, स्टेट लेवल टेट या गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा बेसिक जो मैथ सीखना चाहते हैं स्क्रैच से, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट, एसएससी सीजीएल वगैरह का, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ मेरे बारे में, मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ है, और गवर्नमेंट पीजीटी इंग्लिश टीचर मैं 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होल्ड करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है। तो पहला जो है हमारा रोमन नंबर है। तो आपको पता है कि रोमन नंबर जो है, नंबर जो रोमन में लिखा जाता है उसे कहा जाता है। जैसे बच्चे जो है प्राइमरी लेवल पे आते हैं 1-2 के बाद क्लास 3 में, तो रोमन नंबर से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इंट्रोडक्टरी क्लास पहले दी जाती है, फिर बाद में उन्हें उससे रिलेटेड वर्कशीट दी जाती है। तो क्वेश्चंस करने से पहले उन्हें हम बताएं रोमन नंबर क्या होता है। तो जैसे ये हमारा नंबर जो है मैथमेटिक्स का, ठीक है, न्यूमरल, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 100 तक की गिनती है। अब 1 को किस तरह से लिखते हैं, देखिए आई की तरह, 2 को डबल आई, है ना, 3 को इस तरह से 3 लकीर रोमन में। ये जो आप देख रहे हैं ये रोमन है। 4 को आप ऐसे लिखेंगे, एक लाइन बना के वी बनाएंगे। 5 जो है वो वी बनेगा। 6 जो है वी के बाद एक लाइन बनेगी, वो राइट हैंड साइड आएगी। वही 4 में लेफ्ट हैंड साइड में लाइन आती है। फिर 6 में जो है राइट हैंड साइड में आती है। 7 में डबल हो जाता है। 8 में वी के साथ 3 लाइन हो जाती है। 9 में आप देख सकते हैं एक्स मतलब क्रॉस है, उससे लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन है। 10 की बात करें तो सिर्फ एक क्रॉस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खुद की अंडरस्टैंडिंग को और भी मजबूत करने के लिए। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके देखिए किस तरह से रोमन नंबर को लिखा जाता है 1 से 100 तक। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। सीटेट में बहुत कम पूछा जाता है रोमन नंबर, लेकिन आपको अब जब आप मैथ्स पढ़ाएंगे एज अ प्राइमरी टीचर, हर सब्जेक्ट दिया जाता है, मैथ्स जब पढ़ाएंगे तो रोमन नंबर क्या होता है जब आप बच्चों को खुद इंट्रोड्यूस करेंगे, सिलेबस में उनके है क्लास 3 में, तो आप खुद भी जानेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस कराया जाता है वर्कशीट में बच्चों को। ये अच्छे से मैंने ये यहाँ पर एक इसका प्रिंट निकाल दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। रोमन न्यूमरल वर्कशीट जो है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो बच्चों को कराए जाते हैं। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे रोमन नंबर में दे दिया है और आपको बताना है कि क्या कौन सा सही है। तो देखिए हमने पहले देखा था कि एक लाइन होती 1,
दो लाइन होती है 2। तो ये जो दो लाइन दिख रही है वो 2 है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन रोमन न्यूमरल 4 इज रिटन एज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 को किस तरह से लिखा जाता है, तो हमने देखा था एक वी बनाते हैं, है ना, और एक लाइन बनाते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये कहाँ पर है, बी, नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कंपेयर द गिवन रोमन न्यूमरल्स, न्यूमरल्स मतलब नंबर को ही कहा जाता है। विच वन इज ग्रेटेस्ट बिटवीन द टू। अगर ये दो को आप कंपेयर करते हैं, दो नंबर, तो इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो आप देख सकते हैं ये 3 है रोमन नंबर, ये 5 है, ये तो 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 3 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। और मैंने ग्रेटर और लेसर में आपको साइन बताया था लास्ट ही क्लास में। तो ग्रेटर जो है, इसमें ग्रेटेस्ट बोला है, तो ग्रेटर जहाँ पे होगा उधर ये साइन का मुंह खुलता है। ठीक उसी तरह से ये 8 है, क्योंकि देखिए ये आपका 5 हो गया, इसमें आप राइट हैंड साइड में एक लाइन खींचेंगे 6, 2 लाइन खींचेंगे 7, 3 लाइन खींचेंगे 8, तो ये आपका 8 हो गया। और ये है 6, तो 8 और 6 में कौन सा बड़ा है, 8 नंबर, तो ये रहे इधर आ जाएगा। ठीक है, ये साइन देखिए, इसमें ये साइन आया है कंपैरिजन करने वाला। इससे पहले मैंने आपको ग्रेटर और लेसर का साइन समझाया था। ये लेसर का साइन होता है जो अपना पॉइंट बैक कर दिखाता है छोटे की तरफ, और ये मुंह अगर खुलता है तो ग्रेटर का साइन है। तो आप देख सकते हो, है ना, जिधर ये जो साइन है खुला हुआ वो ग्रेटर है वो नंबर, इसमें ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पे मुंह खुला है, ये छोटा है तो बैक दिखाया है। इसमें ये नंबर 8 नंबर बड़ा है ना, 8 है ये, और ये क्या है, 6 है, तो 8 बड़ा है तो 8 की तरफ मुंह खुला है, और जो छोटा नंबर है 6 उधर पॉइंट किया हुआ है, बैक दिखाया है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए, हो सकता है बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुत लर्नर्स जो हैं उन्हें पता होगा, लेकिन क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो सब कुछ हमें आना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने से मैथ्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आसान लगेगा। मैथ्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए और बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ सॉल्व करते हुए जाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, सीरीज़ देखते रहिए। जितनी जो है ये प्लेलिस्ट में मैथ्स की बेसिक मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप शुरू से देखिए, एकदम बीच से या स्किप करके मत देखिए, शुरू से देखते जाइए, क्योंकि लोग क्वेश्चंस करवाते हैं डायरेक्ट बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना समझाए हुए। मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको करवा रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा करा रही हूँ, आपकी जहाँ मर्जी है आप वहाँ पे पढ़िए करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर स्क्रैच से करना है तो स्टेप बाय स्टेप विथ एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन के साथ आप प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, एज अ टीचर मैं अपने बच्चों को ऐसा ही पढ़ाती हूँ, एंड अपनी बेटी को भी, क्योंकि मेरी बेटी अब 3rd क्लास में है, उसे भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अरेंज द बिलो गिवन रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर भी मैंने आपको करवाया है। अब आपको समझ में आया, कोई भी हम क्वेश्चंस करते हैं पूरा इंटर रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल चेन की तरह रिलेट करता हुआ जाता है। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक है, जो शुरू में आप सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल वो क्वेश्चन पार करते जाएंगे तो वो उससे इंटरकनेक्टेड होगा। इसीलिए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पहले करवा रही हूँ। असेंडिंग नंबर हमें पता है ना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर होता है ना। असेंडिंग नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, है ना, छोटा बड़ा 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 बड़ा। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, असेंडिंग नंबर में इसे करना है। तो असेंडिंग नंबर में अगर करेंगे तो सबसे छोटा है 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है असेंडिंग नंबर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, है ना, यही होता है ना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर। और डिसेंडिंग क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल है 1। ठीक है, सब उसके बाद क्या है, इसमें आप देख सकते हैं 2,
ये रोमन नंबर की बात है, ठीक है। फिर है 3, 1 2 3। तो ये जब आप आप जो इसकी जो रोमन नंबर है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, तब आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप बढ़िया से उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। फिर है 4, 4 ऐसे लिखते हैं, है ना। फिर है 5, फिर है 6, उसके बाद है 7, यही दिया है ना, 7 है। फिर है 8, 1 2 3, 8 में कितने होते हैं, 3। उसके बाद है 9, 9 होता है क्रॉस और लेफ्ट साइड एक लकीर, है ना, एक लाइन, और होता है 10 जो क्रॉस होता है। तो इस तरह से हम असेंडिंग में कर लिए इसको। देखिए बहुत इजी है सवाल, है ना, देख सकते हैं आप, बहुत इजी है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो कोई परेशानी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरेंज द बिलो गिवन रोमन न्यूमरल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग था ये डिसेंडिंग है। जैसे मैंने पहले बताया बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, है ना, अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा है इसमें आपका, देखिए देख सकते हैं आप, ये 1 है 3 है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पे दिख रहा है 10, 10, उससे छोटा 9, उससे छोटा है आपका 8, उससे छोटा है आपका 7, उससे छोटा क्या है आपका 6, है ना। मैं इधर लिख के बता देती हूँ, 8, फिर है 7, फिर है 6, इसके बाद है आपका ये देख सकते हैं 5, उसके बाद आएगा आपका 5 आया, फिर 4 आया, ये है 4, फिर है 3 2 एंड 1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, 9 इज रिटन एज। अभी आपको बताया हमने किया, ये 10 है ये 9 है, तो 9 कैसे लिखा जाता है, इस तरह से। बिल्कुल सही है, यस। तो आपका आंसर हो जाएगा यस। व्हाट कम्स आफ्टर 10, ये 10 है तो सिंपल एक कर देंगे 11, है ना, ये आएगा। एड 9 एंड 11, तो आपको पता है 9 और 11 को जब आप ऐड करते हैं तो क्या आता है 20, और हम 20 को कैसे लिखेंगे, जैसे सिंपल, ये 10 है, एक 10 प्लस एक 10, हमारा हो गया 20, ये हमारा आंसर है, ओके। अब रोमन न्यूमरल्स को नॉर्मल जो नंबर फॉर्म है उसमें मैच करना है। ये एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपका 9 है ना, ये क्या है आपका, ये 5 है, ये 6 7, तो ये आपका 7, ये क्या है 4 और ये 6। देखिए 4 और 6 को कंफ्यूज मत कीजिएगा, 6 में राइट हैंड साइड में लाइन होती है, 4 में लेफ्ट हैंड साइड में लाइन होती है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नंबर लाइन। बहुत छोटा सा और इजी टॉपिक है, लेकिन मुझे लगा आपको जानना चाहिए ताकि आप आगे जो स्किप काउंटिंग है उसको अच्छे से कर सके। ये इंटेजर्स, नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ज्योमेट्री करते हैं, ग्राफ में जो ग्राफ लाइन वगैरह में जो आप बनाते हैं, ठीक है, उसमें आपका काम आता है। नंबर लाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, जब इंटेजर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें काम आता है, स्किप काउंटिंग में काम आता है, ठीक है। तो इसलिए नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख लेते हैं, जान लेते हैं नंबर लाइन होता क्या है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल यानी देखना, जो आप देख सकते हो, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसमें नंबर को ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टिकली या वर्टिकली। ये तो हॉरिजॉन्टल है, जब आप ग्राफ वगैरह में बनाते हैं तो आप इस तरह से देखते हैं ना, इस तरह से होता है ना, ये वर्टिकल होता है, आपको पता है ना, ये इतना बेसिक तो आपको पता ही है। ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बहुत आसान है ये। तो ये जो
हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स बनाए जाते हैं ग्राफिकली मतलब इमेज के थ्रू। आप उसे देख रहे हैं विजुअली, उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में होल नंबर से जब आप इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में और इन्फिनिटी तक नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ये मैंने आपको पहले पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। जो बच्चे नए हैं वो जाकर पिछली क्लास को देख सकते हैं, इंटीजर्स क्या होता है मैंने समझा दिया है उसे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जीरो इज कंसीडर टू बी द ओरिजिन ऑफ नंबर लाइन। इस नंबर लाइन का जीरो क्या है, ओरिजिन है, मतलब यहीं से शुरू होता है। नंबर ऑफ द लेफ्ट जीरो आर नेगेटिव। ये देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है, एंड द नंबर टू द राइट साइड आर ऑल पॉजिटिव। ऑन अ नंबर लाइन एज वी मूव टूवर्ड द राइट, जैसे हम नंबर लाइन में राइट की ओर बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज होता है, देखो 0 से 1 एक बढ़ा, 2 3 4 5 6, हर बार नंबर एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो बोल रहा है कि राइट की तरफ, ये राइट की तरफ अगर आप करते हैं, 0 के बाद मूव करते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है। वहीं लेफ्ट की बात की जाए तो वो डिक्रीज करता है। देखिए कैसे भाई, 0 से -1 छोटा है, -1 से -2 छोटा होता है, -2 से -3 छोटा होता है, उससे छोटा -4, उससे छोटा होता है -5, उससे छोटा होता है -6। नंबर लाइन हेल्प स्टूडेंट टू गेट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, है ना। ग्राफिकली क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन में, ठीक है, और जो बच्चों को समझने में आसानी होती है। सेवरल सिस्टर कॉन्सेप्ट, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एसोसिएटेड विथ नंबर लाइन, जैसे डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रैशनल में। वो हम आगे 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 पढ़ते जाएंगे जब डेसिमल और फ्रैक्शंस ये सब का आएगा, ठीक है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, बहुत मतलब 2-3 के बच्चों को, 1-2 के बच्चों को नंबर लाइन कैसे आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसीलिए नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं भी ऐसा उम्मीद करती हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और यार प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। और जो नए जो बच्चे हैं सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ्स में दिक्कत होती है स्पेशली, क्योंकि मुझे तो कुछ बच्चे ने स्पेशली रिक्वेस्ट करा था मैथ्स का शुरू करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको बेसिक से मैथ्स सीखना होगा, जो भूल चुके होंगे, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए और लाइक कीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्किप काउंटिंग, ठीक है। अब नंबर लाइन हमने देख लिया, अब स्किप काउंटिंग जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कैसे होता है, क्योंकि ये देखिए एलिमेंट्री लेवल पे 2, 3, 1 में बच्चों को स्किप काउंटिंग कराया जाता है। स्किप काउंटिंग हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सीरीज़ जो होता है, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस, पैटर्न वाले क्वेश्चंस, वो इन्हीं से ही बनते हैं। तो स्किप काउंटिंग की जो अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी अच्छी, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। टू स्किप काउंट मीन्स टू काउंट बाय स्किपिंग। स्किप करना मतलब कि छोड़ते हुए जाना, है ना। जैसे 1 के बाद 3 आया, 2 छूट गया, मतलब स्किप हो गया। थ्रू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्लेसेस इन द काउंटिंग सीक्वेंस। काउंटिंग का जो सीक्वेंस है उसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर को स्किप किया जाता है, जैसे स्किप बाय 2, स्किप बाय 5, स्किप बाय 3, ऐसे करते हैं। वही पर्टिकुलर नंबर को बोल रहा है, स्किप करते हुए चलते हैं, है ना, सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्किप काउंट बाय 2, जब हम 2 से स्किप काउंट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम 0। देखिए हमेशा स्किप काउंटिंग में क्या होता है, नंबर लाइन में होता है तो 0 से शुरू होता है। ऐसे नहीं कि आप 1 से शुरू कर रहे हैं, नो, 1 से नहीं शुरू करना है, 0 से शुरू किया जाता है। जैसे कि 0 नंबर लाइन में है, उससे आपको 1 पहुंचना है, तो भाई 0 से 1 शुरू करोगे ना, डायरेक्ट 1 से थोड़ी ना करोगे, है ना। वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड वी स्किप द नेक्स्ट नंबर एंड गो टू द सेकेंड नंबर। ये देखिए, इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये एक नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 मतलब आपको स्किप करना है, तो 0 से अगर आप स्किप करेंगे और 2 में जाना है, तो 0 से आप स्किप काउंटिंग शुरू करेंगे, 2 में जाना है तो ये 1 स्किप हो जाएगा, 1 स्किप हो जाएगा और ये 0 आएगा। तो ये एक बार स्किप किया, 0 से 2 चला गया, मतलब 1 और 2।
फिर सेकंड टाइम स्किप किया 2 नंबर, मतलब 3 छूट गया और चौथे में आ गया, है ना, तो 4 में आ गए। फिर 4 से 6 में आ गए, 5 और 5 छूट गया, मतलब इन दोनों के बीच 2 नंबर का गैप है, 4 से 1 ये हुआ 5 1, और 5 से 6, है ना, तो ये 2, तो इस तरह से 2 स्किप हुआ। यहाँ से 6 से 8 में देख सकते हैं, 6 से 7 1, 7 से 8 1, मतलब 1 and 2। अगेन 8 से 10 2 स्किप कर रहे हैं, तो 8 से 9 1, 9 से 10 1, तो ये 2 हो गया। अगेन यहाँ पे 10 से 11 1, 11 से 11 2, 12 2, तो 10 से 12 आप करते हैं 2 स्किप काउंट में, तो यहाँ आता है। फिर 12 से 14, तो इसमें भी 1 2 यहाँ तक, तो यही चीज़ कह रहा है। सो टू स्किप काउंट बाय 2 वुड मीन टू काउंट एवरी सेकेंड नंबर। यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, एवरी सेकेंड नंबर पे स्किप कर रहे हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। एवरी सेकेंड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 0। हमको 0 से ही स्टार्ट करना है, ऐसे थोड़ी करेंगे स्किप काउंटिंग करें तो 1 से 3, 3 से नहीं, 0 से होता है। कोई भी नंबर हो, चाहे आप स्किप काउंट 2 से करें, स्किप काउंट 3 करें, 0 से स्टार्ट होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल। 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 में जाते हैं, 4 में जाते हैं, 6 में जाते हैं, 8 में जाते हैं, 10 में जाते हैं, 12 में जाते हैं, ऐसे एंड सो ऑन इन्फिनिटी। एवरी नंबर वी स्किप डायरेक्टली वी आर जंपिंग टू द सेकेंड नंबर, है ना, करंट नंबर से सेकेंड नंबर में जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पे ये फिगर काउंट बाय 2, 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, स्किप काउंटिंग है ये, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिलरली, इसी तरह से स्किप काउंट बाय 3 अगर करते हैं, विल बी डन बाय एडिंग 3 टू एवरी सब्सिक्वेंट नंबर। 0 से स्टार्ट करेंगे, हर 3 नंबर पे स्किप करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, पहला जंप मारेगा थर्ड में, देखिए यहाँ से लेके ये 1, 0 से लेके 1 1, 0 1 से लेके 2 2, और 2 से लेके 3 1, तो मतलब कितना हुआ, 1 2 3, 3 स्किप काउंट हुआ। फिर 0 से ये 3 में आया, 3 से 6 में आया, 6 से 9 में, 9 से 12 में, और हर बारी आप देखेंगे गैप, ये देखिए 1 2 3 3 3 3 करके इस तरह से स्किप काउंट हो गया। ठीक उसी तरह 5 का करेंगे, 10 का करेंगे, मतलब ये तो इन्फिनिटिव होता है ना। तो इस तरह से स्किप काउंट 3 का कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक स्पेशल बात ये आप नोटिस करेंगे कि जब आप स्किप काउंटिंग करते हैं तो आप देखना जो मल्टीप्लाई होता है ना टेबल का, वही होता है। अगर आपकी टेबल मल्टीप्लिकेशन अच्छी है तो आपको समझ में आएगा। स्किप काउंटिंग इज मेजरली अप्लाइड इन मल्टीप्लिकेशन। जब आप मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं ना बच्चों को, तो ये वाला फंडा आप दे सकते हैं, ट्रिक दे सकते हैं कि स्किप काउंटिंग करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए, सपोज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 21, सॉरी 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, इस तरह से है। अब ये तो 11 12 13, 3 11 जा 3 12 जा 3 13 जा 3 14 जा, इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है, वही चीज़ बोल रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इस तरह से है ना। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करता है। मल्टीप्लिकेशन जब आप यूज़ करते हैं ना तो बच्चों को बोल सकते हैं स्किप काउंट करना है आपको। जैसे 5 का भी टेबल ले लो, 5 1 जा 5, स्किप काउंट करोगे, 5 के बाद स्किप करोगे, देखो 0 से 5 स्किप करोगे 5, फिर 10, फिर 15, ऐसा होगा ना, 20, उसके बाद 25 स्किप करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, टेबल फॉर्म होता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड सो ऑन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है। विच सीरीज डिनोट स्किप काउंटिंग बाय 9 स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इनमें से कौन सा जो सीरीज है आपको दिख रहा है वो स्किप काउंट बाय 9 है। ये तो आपको देख सकते हैं, ये तो 5 का है, 5 10 15 20 25 नहीं होगा। ये 0 9 18 27 36 45 ये है, हाँ हो सकता है ये सेकंड नंबर। 9 10 11 12 13 ये तो इंक्रीजिंग नंबर है, कुछ नहीं है, ये इंक्रीज हो रहा है एक एक करके। ये 1 2 3 4 ये भी वैसे ही है। तो ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पे मैं नंबर डालना भूल गई, ठीक है, सॉरी उसके लिए।
कुछ ना कुछ रह ही जाता है टाइपिंग में। देखिए इतनी मेहनत से ना पीपीटी बनाते हैं और आप लोग अगर उसको लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है कि हमारा मेहनत है वो मतलब बच्चों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है कुछ समझ नहीं आता है। तो इसलिए देखिए कितनी मेहनत से पीपीटी वगैरह बना के आपको समझाने के लिए पूरा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए, है ना, और अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमको और अच्छा करना है ना, और क्या कर सकते हैं आपके लिए जो आसान हो जाए आपको पढ़ने के लिए। तो चलिए ये देखते हैं, ये वाला देख सकते हैं आप, 9 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 3 36, 9 4 45, सॉरी 9 4 36, 9 5 45। कंटिन्यूटी बनी रहती है ना, तो कभी कभी क्या मुंह से निकल रहा है समझ में नहीं आता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आइडेंटिफाई द स्किप काउंट। अब इसमें से आपको स्किप काउंट आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाला नंबर का स्किप काउंट है। आइडेंटिफाई करना है मतलब पहचानना है। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल देख के समझ में आ जाएगा कि ये 5 का है, बी नंबर। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस बने जाते हैं। ये देखिए आपका रीजनिंग वगैरह में भी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो ये रीजनिंग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपकी जो रीजनिंग की जो एबिलिटी है ना वो डेवलप होती है। रीजनिंग वगैरह में आपको आसानी होती है बहुत बेसिक लगता है कि बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक ही छोटी छोटी चीज़ों से ही बनता है। क्या होता है देखिए, एग्जाम इस बार केवीएस वगैरह में सीटेट में आया, बहुत इजी था, बहुत बेसिक आया था। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल का पढ़ लेते हैं, बेसिक छोड़ देते हैं। बेसिक में पकड़ अच्छी नहीं होने की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से मिस्टेक हो जाता है और नंबर कम रह जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1500, हाउ मैनी फॉरवर्ड जम्प्स शुड यू टेक टू रीच 550? कंसीडर स्किप काउंट 5 स्किप काउंट करते हुए अगर आप 1500 से नंबर को शुरू करते हैं और आप 1500 से शुरू करते हैं और 1550 तक पहुंचना है और 5 स्किप काउंट करना है, तो क्या करोगे बताइए? कहाँ पहुँचोगे, कितने नंबर में पहुँचोगे, कितने बार स्किप होगा? तो ये देखिए, ये यहाँ से शुरू करते हैं 0 से 1500 से 5 अगर उसमें ऐड करेंगे स्किप करेंगे तो 1505 सॉरी। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्किप 5 स्किप 1510, फिर नेक्स्ट स्किप होगा 1515, फिर होगा 1520। 5 स्किप कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, कंसीडरिंग स्किप बाय 5, काउंट बाय 5, 525। उसके बाद नेक्स्ट स्किप कर रहे हैं तो 500 बोल रही हूँ, 1530। फिर नेक्स्ट स्किप करेंगे तो 1535। फिर नेक्स्ट स्किप करते हैं तो 1540। नेक्स्ट स्किप करते हैं तो 1545। ओके, और लास्ट हमारा आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेस नहीं दिख रहा, लास्ट हमारा हो जाता है 1550। तो हम देखेंगे 5 से हम स्किप काउंट कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं 1500 को स्टार्टिंग पॉइंट मान के। तो 1500 से 1505 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पूछ रहा है कि कितने स्किप आप करेंगे, कितने जंप करेंगे या स्किप करेंगे 550 तक पहुंचने के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि 10 स्किप किया तब जाके 1500 से आपने 5 स्किप किया और पहुंचते पहुंचते आप 1550 तक जब आप पहुंचे हो तो 10 टाइम्स स्किप किया ना आपने, 10 टाइम स्किप किया तो 1500 से आप 1550 तक पहुंच गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हमारा ये आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स आप हमें लिख के दीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर इसे कीजिए, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।